क्या नहीं ना, डाउनलोड तो नहीं कीजिएगा ना, तब कुछ नहीं होगा सर। आप यूट्यूब में डाल दिए। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट समझना मतलब क्या है बहुत ज़रूरी, इसको जिसका नाम मतलब क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इसको समझने के लिए एक ज़रा सा चीज़ को समझ लीजिए कि आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब एक एंगल क्या होता है सर, आपका राइट एंगल होता है, और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। बाकी ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है मतलब क्या सर आपका बेस। अब हाइपोटेन्यूज का खासियत क्या है कि हमेशा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है वो मतलब क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बाकी दो साइड से ऐसा होता है ना राइट एंगल में कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड का स्क्वायर के मतलब क्या होता है सम के बराबर होता है। तो जब भी 3 नंबर में रिलेशन ऐसा हो ना कि किसी एक नंबर का स्क्वायर बाकी 2 नंबर का स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका सम के बराबर होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये 3 नंबर आपस में क्या सर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है ना। तो 5 में 12 में 13 में क्या कौन सा बड़ा है? 13 बड़ा है। तो अगर ये बात रियल अगर होगा तो कैसे रियल होगा सर आपका कि 13 का स्क्वायर ही मतलब क्या सर आपका बाकी 2 का स्क्वायर के सम के बराबर हो सकता है ना। 5 का स्क्वायर तो ये काम नहीं कर सकता है, 12 का स्क्वायर तो ये काम नहीं कर सकता है। तो हम चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे निकालेंगे 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या है सर आपका 13 का स्क्वायर 169, क्योंकि हम लोग स्क्वायर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या देखें 12 का स्क्वायर लिए, और हम लोग क्या लिए सर आपका 5 का स्क्वायर लिए, और दोनों का सम निकालेंगे, है ना। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 25 होता है, और 144 प्लस 25 करेंगे तो क्या होता है सर आपका 169 होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट ये है कि सिंस 13 स्क्वायर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ क्या है सर आपका 5 स्क्वायर एंड मतलब क्या है सर आपका 12 स्क्वायर, देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 13 सॉरी आपको कोई ऑर्डर लिख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 5 12 एंड 13 आर मतलब क्या सर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन आप बात समझ गए ना कि किसी भी एक नंबर का स्क्वायर अगर बाकी दो स्क्वायर जो बाकी 2 नंबर का स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो दिया गया ये सम फिर करने से पहले दूसरा सम कर लेते वो दूसरे हाँ। तो 5 12 एंड 13 आर मतलब क्या सर आपका पाइथागोरियन मतलब क्या सर आपका ट्रिपलेट्स, ये बताया समझ में ना। अब अगर हमको चेक करना है तो हमको पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 14। तो 14 का स्क्वायर कितना आपको याद है? 14 का स्क्वायर हो गया हाँ आप गेस किए थे, फिर गलती भी किए थे, फिर आप पहले गलती आपको याद रहेगा, है ना। तो व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 196 ना। ये देखिए 14 तो मतलब क्या सर आपको 14। वेरी नाइस, तो गलती आपको याद रहा। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 का स्क्वायर लिखा तो 196 है। अब बाकी 2 नंबर क्या बचा, 8 बचा और 9 बचा। तो हम 8 का स्क्वायर लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 9 का स्क्वायर लिखा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 81 होता है ना। तो अब देखते हैं 9 1 + 4 5 हो चुका, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 8 + 6 क्या हो चुका ऐड करके अगर सेम आएगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, नहीं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। समझ गए। किसी भी एक नंबर का स्क्वायर अगर बाकी 2 नंबर का स्क्वायर के सम के बराबर है तो दिया गया 3 नंबर क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और जो छोटा नंबर है वो दोनों का स्क्वायर का सम बड़ा नंबर के स्क्वायर के ये नहीं है। तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंस द स्क्वायर of the number is not equal to the square to the sum of the square to the sum of the
square of other two numbers, therefore they are not Pythagorean triplets. तो जब बड़ा नंबर का स्क्वायर जो होता है, बाकी तो छोटा नंबर का मतलब क्या है, स्क्वायर के सम के बराबर। पाइथागोरियन GOREAN, वो आपका क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा, उसमें टेंशन वाली बात मतलब क्या आपका है नहीं। ट्रिपलेट्स अब लिखना किस तरह है वो तो मतलब क्या सर आपका आगे आप सी को देखते हैं, ठीक है। ये नया तरह का कुछ है 25 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपको 7 स्क्वायर प्लस मतलब क्या लिखते हैं सर आपको 24 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है पता आपको? 625 शायद, और 7 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 49 होता है ना। तो मतलब क्या है सर आपका 24 का स्क्वायर क्या होता है, आप पता लगा लीजिए, यानी कि मतलब क्या सर आपको चेक कर लीजिए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या 24। नहीं समझ में आया तो 24 कर लीजिए, तो 24 इंटू 24 क्या हो गया सर आपका 576 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 576, किसका एक बार चेक कर लें। हाँ 25 का 625 होता है, चेक कर लेते फिर आप बोल लेते हैं। तो 25 इंटू मतलब क्या सर आपका 25 625 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 6 + 9 क्या होता है 15, 5 रिटन 1 कैरी, तो 7 + 1 8 हो चुका है, 8 + 4 क्या हो जाएगा सर आपका 12 हो जाएगा, 2 रिटन 1 कैरी अगर था तो हो जाएगा 625। तो आप क्या लिखना पड़ेगा, सिंस द स्क्वायर ऑफ 25 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर, देयरफॉर 25, 7 and 24 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना। अब आपको ये बात मतलब क्या समझ में आ गया। अब बाकी दुआ क्या करना आपको हम बताते हैं, बस वो देख लीजिए। यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, इसमें चेक करना पड़ेगा क्या 50 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर के सम के बराबर है। अगर 50 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर और 48 के स्क्वायर के मतलब क्या सम के बराबर होगा, तो 50, 14, 48 क्या हो जाएगा सर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट वाले में क्या है, अगर 61 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और 60 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तब जाके मतलब क्या है 61, 11, 60 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। नहीं तो मतलब क्या सर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं होगा। सिंपल मतलब क्या सर आपका दैट, ये सिंपल बात आया समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक मुश्किल काम दे दिया है, मुश्किल टास्क कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज मतलब क्या सर आपका फॉलोइंग। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक चीज़ ये है ना कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक नंबर होता है 2m, और एक नंबर होता है मतलब क्या सर आपका m+1, और एक नंबर होता है मतलब क्या सर आपका m-1। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में। 2m है, एक मतलब क्या सर आपका m+1 है, और एक मतलब क्या सर आपका m- मतलब क्या सर आपका 1 है ना। तो हम मान के चलते हैं कि मतलब क्या सर आपका 4 जो है वो 2m है। तो 4 अगर 2m है तो 4 क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 2, तो इसका पार्टनर क्या हो जाएगा सर आपका 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 1, और इसका एक और पार्टनर क्या हो जाएगा सर आपका 2 - 1, है ना। तो अब देखते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया मतलब क्या सर आपका 3, और ये हो गया मतलब क्या सर आपका 1। क्या ठीक है? क्या अगर ठीक होगा तो मतलब क्या होना चाहिए बताइए, 4 का स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के मतलब क्या बराबर होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है सर आपका 9, और यहाँ पे क्या है सर आपका 1 का स्क्वायर 10, बराबर है नहीं बराबर है, मतलब सब मिला के 10, 9 + 1 10, तो बराबर तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ मतलब क्या सर आपको, तो एक मिनट रुकिए, हम कहीं गड़बड़ कर दिए, हम कहीं गड़बड़ किए, एक मिनट चाहिए। पाइथागोरियन इससे पहला वाला कुछ गड़बड़ नहीं है, अभी जो फाइनल सम को बात कर रहे हैं। m 2m तो रहता है, 2m के बाद क्या होता है सर आपका
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हाँ, गड़बड़ कहाँ हुआ था हम बता रहे हैं बाजी। सब कुछ ठीक था, सॉरी। हाँ, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो उसको जो फॉर्म में लिखा जा सकता है वो फॉर्म मतलब क्या है आपका 2m, उसके बाद के m² + 1 है और मतलब क्या है m² - 1 है। तो यहाँ पे क्या चेक करने बोला था, 4 के बारे में बता रहा था कि 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट के एक नंबर मतलब क्या असर आपका है और आपको बाकी 2 नंबर मतलब क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट के एक नंबर है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके 4 कैसे आ सकता है। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके 4 तभी आ सकता है जब m का वैल्यू मतलब क्या हो सकता है 2 है ना, पक्का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2² + 1 और यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2² - 1। तो अब यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया और ये मतलब क्या हो गया सर आपका 2² का मतलब 4 + मतलब क्या सर आपका 1, सॉरी 2² का मतलब 4 + 1 और यहाँ पे 2² का मतलब 4 - मतलब क्या सर आपका 1। तो आप देखिए ये आया 4, ये आया 5 और ये आया मतलब क्या सर आपका 3। तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब क्या सर आपका एक नंबर है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या सर आपका दूसरा नंबर जो है वो मतलब क्या सर आपका 5 और 3 है। अब आप देखिए ये कैसे, ये ट्रू कैसे है बताइए, क्योंकि हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है सर आपको 25 आ रहा है, और हम जब 4 का स्क्वायर कर रहे हैं और 3 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसका सम जब हम कर रहे हैं, यहाँ आ रहा है 16, यहाँ आ रहा है मतलब क्या सर आपका 9 और 16 + 9 में क्या होता है सर आपको 25 होता है। तो साबित हो गया कि वाकई में 5 और 3 जो है वो मतलब क्या सर आपका ट्रिपलेट्स का अदर नंबर है, एक्सेप्ट मतलब क्या आपका 4। तो आपको ये बात समझ में आया क्या, पक्का ये समझ आ गया। समझ आ गया ना। याद क्या रखना पड़ेगा, 2m m² + 1 सर एक मिनट कॉपी कर लीजिए। m² - 1। हाँ, इसमें 4 मतलब क्या था, नून था, तो ये कॉपी आप कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल था कि हम कैसे पता किए कि 2m जो है वो मतलब क्या है सर आपका 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, m² + 1 4 को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहा है, और m² - 1 मतलब क्या 4 को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहा है ना। अस्सलाम भाई, अस्सलाम भाई, हम तो पढ़ा रहे भाई, समझे इस आइटनर के पास में, उसके बाद तो और कुछ नहीं। 1.5 बार आप मान के चलिए, 1-1.5 घंटा, थोड़ा देर बाद बस आए, कल एग्ज़ाम है ना इसलिए। जल्दी भी हो सकता है, हम देख रहे हैं फोन करने से फ्री हो। इस्लाम सर यहाँ 26 लिखा है। यहाँ पे 25 लिखा है, मतलब लिखने का तरीका मेरा ख़राब थोड़ा सा, ठीक है आप समझ गए थे है ना, हाँ, हो गया ना। अब देखिए अगर 3 नंबर ट्रिपलेट्स में है तो वो ये फॉर्म में आ सकता है, कौन सा फॉर्म में आ सकता है सर आपका, एक 2m और एक मतलब क्या है सर आपका m² + 1 और एक नंबर जो और आएगा वो आएगा m² - 1 फॉर्म। m वही नंबर 2m वही नंबर बन सकता है जो नंबर क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर था तो इसलिए 4 क्या है सर आपका 2m का फॉर्म लिया था। यहाँ 16 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 16 क्या कर सकता है सर आपका 2m का, सॉरी 18 मतलब 2m का फॉर्म नहीं ले सकता, 16 उसके करीब 16 है ना। तो 18 के लिए फिर क्या करना पड़ेगा बताइए। सर 18 नहीं है। 18 नहीं है तो फिर क्या किया जाए, कैसे पता? 1 मिनट रुक जाओ, हम चेक करके देखते हैं क्या आंसर है। छोड़ दो, ये ट्रायल करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम 29 का किया ना, तो 29 से 18 मतलब क्या किया। अब यहाँ पे वो क्या करना पड़ेगा सर आपका, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9² + 1 करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका 9² - मतलब क्या 1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है 18 आया और ये क्या हो गया सर आपका 9² 81 + 1 तो क्या हो गया सर आपका 82 हो गया और ये क्या हो गया सर आपका
81 माइनस 1 क्या हो गया सर आपका 80 हो गया, है ना। तो अब इतना झमेला वाला काम है, लेकिन अभी के लिए हम झमेला नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं सर, आपको देख रहे हैं कि 82 का स्क्वायर जो है क्या बोलते हैं, मतलब अगर ट्रिपलेट्स है तो 82 का स्क्वायर जो है वो 18 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर के मतलब क्या आपका सम के बराबर होना चाहिए। और हो गया अगर तो 18 के अलावा बाकी दो ट्रिपलेट्स हमको मतलब क्या मिल गया, और नहीं हुआ तो फिर हमको ट्रायल एरर करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायल एरर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हम मतलब क्या आपका 18 को 2m के बराबर लिया था ना। तो 82 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 82 इंटू मतलब क्या सर आपका 82, तो ये आ जा रहा है आपका 6724। अब यहाँ पे हम 18 का स्क्वायर ले रहे हैं, 18 इंटू मतलब क्या सर आपका 18, ये आ जा रहा है मतलब क्या सर आपका 320। आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं ना। और उसके बाद हम 80 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो 80 का स्क्वायर तो आसान से निकल जाएगा, कैसे बताओ तो 80 से 64 होता है, तो ये 0 क्या हो जाएगा सर आपका डबल हो जाएगा। अब क्या सर आपका 6400 प्लस क्या सर आपका 324 है, वाह आंसर आ गया 6724 आ गया। तो इसका मतलब हम लोग जो लिए थे अप्रोच 18 अगर ट्रिपलेट का पहला नंबर है यानी कि 2m है, तो m स्क्वायर प्लस 1 के आंसर आपका 82 है, और m स्क्वायर माइनस 1 के आंसर आपका 80 है। सबसे बड़ा नंबर लेंगे, क्या सर? सबसे बड़ा नंबर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर को अगर लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर जो है बाकी तो छोटा नंबर का स्क्वायर के सम के बराबर अगर आया तो आपका ट्रिपलेट राइट है, नहीं तो आपका ट्रिपलेट मतलब क्या आपका राइट मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। सर अब है ना? पता है सर कि ये 18 हाँ स्क्वायर नहीं है। 18 स्क्वायर नहीं, कैसे पता? क्योंकि मतलब जो है ना 1 से लेकर 10 तक मतलब आप 100 तक 1 से लेकर 100 तक कितना स्क्वायर होगा आपको लगता है? 10 ही स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर मतलब क्या आंसर आपका 81, और 10 का स्क्वायर 100। तो 1 से लेके 100 तक 10 ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके अलावा कोई परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। 18 नहीं है क्योंकि 16 आया था इससे पहले, और 16 के बाद क्या आ रहा है सर आपका 25 आ रहा है, इसके पीछे कोई परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या आंसर आपका है नहीं, है ना। अब 24 सर 9 कैसे ये 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है। 9 के टेबल में 18 में आता है। 9 के टेबल में 18 में मतलब क्या होता है आपका आता है ना। लेकिन ये इसमें सर 24 पे तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। नहीं, आप ये समझिए, हम आपको क्या बताएं, उस इससे ऊपर वाला सम अलग अप्रोच से किए थे, ये सम अलग अप्रोच से कर रहे हैं। वो समझ गया। तो ये अप्रोच जो है ना कि 3 नंबर ट्रिपलेट में अगर है तो उसको ये फॉर्म में लिखा जा सकता है, कौन सा फॉर्म, 2m m स्क्वायर प्लस 1 और क्या सर आपका m स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्म में सेट अगर हो गया तो 3 ट्रिपलेट मिल गया। हम क्या करें, तीनों ट्रिपलेट निकालने के बाद चेक कर रहे थे मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग होता तो अगर रॉन्ग होता तो फिर बड़ा नंबर का स्क्वायर बाकी दो छोटा नंबर का स्क्वायर के सम के बराबर नहीं होता। लेकिन दोनों केस में क्या हो सर आपका बड़ा नंबर का स्क्वायर मेरा बाकी दो छोटा नंबर के स्क्वायर के सम के मतलब क्या आपका बराबर मतलब आया, तो इसलिए मतलब क्या ट्रिपलेट मतलब क्या आपका राइट हुआ। फॉर्मूला तो यही होगा ना। हाँ, फॉर्मूला ये यूज़ होगा। अब 24 अगर है तो हम क्या लिखेंगे सर, आपका 2 × 12 लिख दिया, ठीक है। अब 2 × 12 यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे m के वाले 12 अगर आ गया तो ये 12 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, और ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब 2 12 का कितना होता है सर आपका 24 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 प्लस 1 क्या हो गया सर आपका 145 हो गया। और यहाँ पे 24 करने सर 24 कर रहे हैं। हाँ मतलब 2m करने से तो 24 मतलब क्या सर आपका होगा ना। अब यहाँ पे m स्क्वायर यानी कि मतलब कि 144 माइनस 1 मतलब क्या सर आपका 143 हो गया। अब बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है 145 है, तो अगर मेरा आंसर राइट है तो 145 का स्क्वायर जो है वो 24 का स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 143 का स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो पहले देखते हैं 145 का स्क्वायर है क्या, है ना। तो 145 का स्क्वायर है 145 इंटू मतलब क्या 145 जो कि हो गया आपका 21,025 21025। अब 24 का स्क्वायर देखते हैं क्या है, 24 का स्क्वायर है 24 इंटू मतलब क्या 24 जो कि हो गया मतलब क्या सर आपका 576। अब देखते हैं 143 का स्क्वायर क्या है, 143 का स्क्वायर क्या सर आपका 143 इंटू मतलब क्या सर आपका 143, तो हो गया मतलब क्या सर आपका 20449।
अब हम देखते हैं 20449 में क्या ऐड कर देते हैं सर, आपका 576 ऐड कर देते हैं। 576 प्लस मतलब क्या सर आपका 20449, तो हो गया पूरा मिला के 21,025, यानी मेरा ट्रिपलेट क्या सर आपका राइट आया। आप समझ रहे बात क्या बोले? 24 अगर ट्रिपलेट का मतलब एक नंबर है तो ट्रिपलेट का बाकी दो नंबर क्या सर आपका 145 143। अच्छा, हम चेक किए हैं, इतना काम करना नहीं था, नहीं समझे? काम इतना ही है, काम यहीं तक है। वो बाकी हम जाके सर आपको चेक किए, इतना करना मतलब क्या था, नहीं था, ताकि मतलब क्या मेथड के ऊपर भरोसा हो जाए और ये बात मतलब क्या रखा नहीं। तो अब करना कितना काम था वो मान लीजिए, अगर पता करना है तो क्या कीजिएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, एक और ट्रिपलेट निकाल देते हैं अपने तरफ से, ठीक है। चलिए ट्रिपलेट के एक नंबर 6 है, बाकी दो नंबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे मतलब क्या, तो उसको 2m फॉर्म में आना चाहिए। और कौन सा फॉर्म में आना चाहिए? अगर पहला नंबर 2 फॉर्म में होगा, दूसरा नंबर क्या होगा सर आपका m² + 1 फॉर्म में होगा। तीसरा नंबर क्या होगा सर आपका m² - 1 फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो 3 अगर 6 है तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सर आपका 3² + 1, ये क्या हो जाएगा सर आपका 3² - 1 मतलब क्या सर आपका 1, एज सिंपल एज दैट। तो फिर आप देखो 2 3 का क्या हो जाएगा सर आपका यहाँ 6, और यहाँ पे 3² 9, 9 + 1 मतलब क्या है 10, और 3² मतलब क्या है सर आपका 9, 9 - 1 मतलब क्या है सर आपका 8। अब करके देखो, ये तो बहुत आसान है चेक करना। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 का 100 ही होता है। आप समझ गए ना कितना आसान है। अगर ट्रिपलेट का एक नंबर दिया हुआ है तो ट्रिपलेट का बाकी दो नंबर निकालना इज़ वेरी आसान है ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। चलो ठीक है फिर।